नमस्ते दोस्तों, नींद के सफर में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे एक ऐसे आकाश की ओर जहां तारों की चुप्पी और चांद की रोशनी हमें स्थिरता, शांति और उम्मीद की कहानी सुनाती है। आइए अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे ध्रुव तारे की रोशनी में अपने मन को आराम दें और मीठी नींद की ओर बढ़े। असीम आकाश में जहां हवा भी धीमी है और समय जैसे रुक गया हो, एक तारा चमकता है जो सदियों से यात्रियों, नाविकों और सपने देखने वालों का मार्गदर्शन करता आया है। यह है ध्रुव तारा, छोटा सा लेकिन आकाश का स्थिर और अडिग आधार। बहुत समय पहले जब देवता और मनुष्य एक साथ रहते थे, एक लड़का था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत शांत, चतुर और भक्ति भाव से भरा हुआ था। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर आकाश को निहारता, तारों की दुनिया में खो जाता और पृथ्वी की हलचल से दूर अपने मन की शांति खोजता। ध्रुव का हृदय इतना निर्मल और अडिग था कि वह केवल भक्ति और सत्य की ओर आकर्षित होता। वह जानता था कि हर तारे के पीछे एक कहानी है और हर चमक में जीवन का संदेश छुपा है। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद चाहते थे कि वह राजकाज में ध्यान दे, लेकिन ध्रुव का मन केवल भक्ति और सच्चाई में रम जाता। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की और नाराज होकर कहा, ध्रुव, तुम अपनी जगह से हटो और जिम्मेदारी समझो। ध्रुव ने आंखें बंद की और केवल कहा, हे भगवान, मुझे अडिग रहने की शक्ति दे ताकि मैं सही और सच्चे मार्ग पर हमेशा खड़ा रहूं। ध्रुव की सच्चाई और भक्ति देखकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुमने भक्ति में जो दृढ़ता दिखाई है वह अमूल्य है। मैं तुम्हें तारों में स्थान दूंगा ताकि जो कोई भी ऊपर देखे तुम्हारी रोशनी से मार्ग पा सके। सुनहरी चमक में ध्रुव आकाश में उठ गया। असंख्य तारों के बीच उसने अपनी जगह पाई, उत्तर आकाश में स्थिर और अनंत। ध्रुव ने चारों ओर देखा। नक्षत्र घूम रहे थे, आकाशीय बादल बह रहे थे, लेकिन वह हमेशा शांत और मजबूत रहा। उसकी रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी और पृथ्वी पर लोग उसे देखकर सुरक्षित यात्रा कर रहे थे। समय बीतता गया। ध्रुव ने देखा कि नाविक, व्यापारी और यात्री उसे देखकर अपने रास्ते खोज रहे थे। वह बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया, जो उसकी कहानी सुनकर सीखते थे कि धैर्य, भक्ति और स्थिरता में शक्ति है। ध्रुव ने महसूस किया कि उसका प्रकाश केवल मार्गदर्शन नहीं है, बल्कि वह उम्मीद और विश्वास की रोशनी भी है। एक दिन उसने देखा कि पृथ्वी पर एक नाविक रात के अंधेरे में फंस गया था। ध्रुव की चमक उस नाविक तक पहुंच गई। नाविक ने उसकी ओर देखा, दिशा पाई और सुरक्षित पहुंच गया। ध्रुव ने मुस्कुराया। उसकी रोशनी सिर्फ चमक नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति बन चुकी थी। समय बीतता गया और ध्रुव ने देखा कि अलग अलग लोग उसके प्रकाश से प्रेरणा ले रहे थे। किसी ने अपनी मंजिल पाई, किसी ने अपने डर को मात दी, किसी ने खोया हुआ रास्ता पाया। ध्रुव ने सोचा, क्या मेरी रोशनी उन सभी तक पहुंच पा रही है जो अंधेरे में खो गए हैं? तभी उसने देखा कि एक बच्चा अपनी माँ को खोजते हुए जंगल में खो गया था। ध्रुव ने अपनी चमक बढ़ाई। ध्रुव ने देखा कि उसकी रोशनी केवल मार्ग नहीं दिखा रही थी, बल्कि डर और अकेलेपन को भी दूर कर रही थी। हर चमकती किरण में एक छोटा सा आशा का दीप जल रहा था। बच्चे ने ऊपर देखा और चमकती दिशा में चल पड़ा। वह सुरक्षित घर पहुंच गया। ध्रुव ने महसूस किया कि उसका प्रकाश केवल तारों में नहीं,
बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद भी जगाता है। धीरे धीरे ध्रुव ने समझा कि उसका स्थान केवल उत्तर आकाश में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और उनके सपनों में भी है। हर रात जब लोग कठिनाइयों में थे, ध्रुव की चमक उन्हें प्रेरित करती। जब तूफान आते या रात लंबी लगे, बस ऊपर देखो, ध्रुव तारा चुपचाप कहता है, अराजकता में भी तुम अपनी जगह स्थिर रह सकते हो। संदेह में भी तुम्हारा हृदय सच्चा रह सकता है। बदलते समय में भी तुम अपनी चमक खोगे नहीं। ध्रुव तारा टिमटिमाता है, छोटा, शांत, लेकिन शक्तिशाली, हर उस सपने देखने वाले के लिए जो ऊपर देखना और आशा करना जानता है। और यह कहानी सिर्फ तारे की नहीं, हमारे अडिग विश्वास और धैर्य की भी है। ध्रुव तारा हमें सिखाता है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, हमेशा अपने प्रकाश को चमकाते रहो। हर अंधेरी रात के बाद भी सुबह आती है। यहीं पर आज की कहानी समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब अपने मन को शांत होने दे और गहरी, सुकून भरी नींद में धीरे धीरे खो जाए। शुभ रात्रि।